सोचने वाली बात है। क्या हमारे देश में ऐसे पहाड़ हो सकते हैं जिनकी गुफाओं में आज भी अमर साधु और रहस्यमयी शक्तियां बसती हैं? तो आज हम बात करेंगे पर्वतों के पितामह गिरनार पर्वत की, एक ऐसी जगह जो अनगिनत रहस्यों और कहानियों से भरी पड़ी है। तो सवाल ये उठता है कि क्या गिरनार सिर्फ पत्थर और मिट्टी का एक पहाड़ है, या इसके पीछे की कहानी कुछ और ही है। चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। या फिर ये किसी अलौकिक, किसी दूसरी ही दुनिया का एक गुप्त दरवाजा है, एक ऐसी जगह जहां विज्ञान के सारे नियम खत्म हो जाते हैं और आस्था का सफर शुरू होता है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले समझते हैं गिरनार के इतिहास और उसके वजूद को, जो इसे वक्त से भी पुराना बना देता है। अच्छा, गिरनार की सबसे हैरान करने वाली बात जानते हैं क्या है? इसकी उम्र। लोक कथाओं की माने तो इसे पर्वतों का पितामह कहते हैं। मतलब ये हिमालय से भी करोड़ों साल पुराना है। और मान्यता तो ये भी है कि ये वही पवित्र धरती है जहां 33 कोटि देवी देवताओं ने तपस्या की थी। और हाँ, इस दिव्य पर्वत की यात्रा कोई बच्चों का खेल नहीं है। इसके शिखर तक पहुंचने के लिए करीब करीब 10,000 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। कमाल की बात तो ये है कि कुछ यात्री कहते हैं कि चढ़ाई के दौरान उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई अनदेखी ताकत उन्हें ऊपर की ओर खींच रही हो। और इसका इतिहास वो तो और भी ज्यादा गहरा है। सोचिए, 3री सदी ईसा पूर्व में सम्राट अशोक ने यहाँ अपने मशहूर शिलालेख खुदवाए थे। 7वीं सदी में चीन से आए यात्री हुइनसांग ने यहाँ के रहस्यमयी साधुओं के बारे में लिखा, और ये सिलसिला आज भी जारी है। यहाँ जो भवनाथ मेला लगता है वो कुंभ के बाद नागा साधुओं का दूसरा सबसे बड़ा जमघट माना जाता है। तो ये तो हुई पहाड़ की बात। अब जरा उन अमर संतों की दुनिया में चलते हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वो आज भी यहीं रहते हैं। कहते हैं यहाँ की गुफाओं में ऐसे सिद्ध योगी रहते हैं जिनकी उम्र का कोई हिसाब ही नहीं है। कुछ तो सैकड़ों साल पुराने हैं। इनके पास वक्त को थामने और हवा पानी को काबू करने जैसी अलौकिक शक्तियां हैं, और ये दिखते नहीं हैं। कहा जाता है कि ये साल में सिर्फ एक बार महाशिवरात्रि की रात को भवनाथ महादेव मंदिर के पास प्रकट होते हैं। कई तीर्थयात्रियों ने तो ये तक महसूस किया है कि रास्ते में कोई अदृश्य शक्ति उनकी मदद कर रही थी। और देखिए, ये सिर्फ आज की बातें नहीं हैं। 7वीं सदी में जो चीनी यात्री हुइनसांग आए थे, उन्होंने जो लिखा वो सुनकर तो और भी हैरानी होती है। उन्होंने लिखा था, गिरनार के तपस्वी आम इंसान नहीं है। रात में उनसे एक नीली रोशनी निकलती है और ऐसा लगता है मानो उनकी चेतना किसी दूसरी दुनिया की शक्ति से जुड़ी हो। चलिए अब बात करते हैं गिरनार के शायद सबसे बड़े और उलझे हुए रहस्य की, मृगी कुंड की। एक ऐसा कुंड जहां से साधु गायब हो जाते हैं। तो ये मृगी कुंड है क्या? देखिए, ये गिरनार का एक बहुत ही पवित्र तालाब है, और कहानी ये है कि महाशिवरात्रि की रात को जब नागा साधु इसमें नहाते हैं तो उनमें से कुछ कभी वापस ही नहीं आते। कहा जाता है कि वो पानी के जरिए किसी दूसरे लोक में चले जाते हैं। अब इस कुंड के बनने के पीछे भी एक बड़ी कमाल की कहानी है। कहते हैं कि राजा भोज को जंगल में एक ऐसी स्त्री मिली जिसका शरीर तो इंसान का था पर चेहरा हिरणी का। एक ऋषि ने बताया कि पिछले जन्म में वो एक हिरणी थी जिसका धड़ तो पवित्र सुवर्ण रेखा नदी में गिरकर इंसान का बन गया, पर सिर झाड़ियों में फंसा रह गया। राजा भोज ने उस हिरणी की खोपड़ी ढूंढकर नदी में डाली और उस स्त्री का चेहरा भी इंसानी हो गया। बस इसी चमत्कार की वजह से राजा ने वहां एक कुंड बनवाया जो आज मृगी कुंड के नाम से जाना जाता है। अच्छा, सिर्फ साधु और कुंड ही नहीं, गिरनार के तो जंगलों में भी गजब के रहस्य छुपे हैं, खासकर वहां की जड़ी बूटियों और पेड़ पौधों में। मतलब कहानियां सुनेंगे तो यकीन नहीं होगा। जैसे किसी ने एक टहनी से खिचड़ी चला दी तो 6 महीने तक भूख ही नहीं लगी। एक दूसरे पेड़ की टहनी से दातुन करने पर एक साधु के सारे दांत ही झड़ गए। एक आदमी किसी खतरनाक बीमारी से परेशान था, वो बस एक झाड़ी से छूकर गुजरा और पूरी तरह ठीक हो गया। और तो और भटके हुए यात्रियों को ऐसे पत्ते दिए गए जिनका स्वाद पापड़ जैसा था, और उन्हें खाते ही भूख, प्यास, थकान सब गायब। और अब हम पहुंचते हैं इस रहस्य के उस पहलू पर जो शायद सबसे बड़ा है। ये विचार कि गिरनार सिर्फ एक पहाड़ नहीं बल्कि अलग अलग दुनियाओं के बीच का एक दरवाजा, एक पोर्टल है। देखिए, गिरनार असल में 5 पवित्र चोटियों से मिलकर बना है, और हर चोटी की अपनी एक अलग ही ऊर्जा है। गोरखनाथ शिखर पर रात में अजीब सी रोशनियां तैरती और गायब होती दिखती हैं।
दत्तात्रेय शिखर पर गंधक की हल्की सी महक आती है और कहते हैं कि ध्यान लगाने पर लोगों को अपने पिछले जन्म दिख जाते हैं। नेमिनाथ शिखर पर इतनी गहरी खामोशी है कि दिल की धड़कन भी सुनाई दे। अंबा माता एक शक्तिपीठ है और काली का शिखर उस मशहूर काली गुफा के पास है। और इन सब में सबसे रहस्यमयी है काली गुफा। इसे तो एक कॉस्मिक पोर्टल ही माना जाता है, मतलब एक ऐसा दरवाज़ा जहां कहते हैं कि समय भी मुड़ जाता है। किसी के लिए जो एक पल है वो किसी और के लिए सैकड़ों साल के बराबर हो सकता है। और ये बात एक और बड़ी दिलचस्प थ्योरी से जुड़ती है। बौद्ध और हिंदू परंपराओं में एक जगह का जिक्र आता है, शंभाला, एक ऐसा छिपा हुआ राज्य जहां अमर और ज्ञानी महात्मा रहते हैं। तो कुछ लोगों का मानना है कि गिरनार ही उस चौथे आयाम यानी शंभाला तक पहुंचने का रास्ता है, और शायद महाशिवरात्रि पर जो साधु दिखते हैं वो वहीं से आते हैं। तो कुल मिलाके बात यह है कि गिरनार एक ऐसी जगह है जहां आकर साइंस के नियम खत्म हो जाते हैं और विश्वास की दुनिया शुरू होती है। ये एक ऐसी पहेली है जो हमारे दिमाग को सच में चुनौती देती है। तो आखिर में सवाल वहीं का वहीं है, क्या गिरनार 5 तत्वों से बना एक जीता जागता ब्रह्मांड है, या फिर हमारी दुनिया और उस अनदेखी दुनिया के बीच का एक गुप्त रास्ता? इसका जवाब शायद आज भी उन्हीं गुफाओं में कहीं छिपा है।